पाकिस्तान जो है वो टेरर इंडेक्स यानी ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आया है। पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एक तरफ अफगान तालिबान आपके साथ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। ये है आइसोलेशन, ये है चीज वो जो करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि टीटीपी जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि हम आजकल फितना और खारिज कहते हैं। तो पाकिस्तानी सेना ना तो तुर्खाम में अपने आप को बचा पा रही है, ना बन्नू में बचा पा रही है, ना किसी और जगह बचा पा रही है, ना अपने आप को बलूचिस्तान में बचा पा रही है। ये इतनी बड़ी महान सेना, नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सब कुछ सारे टैग्स लेने के बाद भी ये अपने पोस्ट छोड़ के पीछे हट जाते हैं जब तालिबान से अटैक होता है। मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी की जंग ये एक कॉमन मसला है, और ये अब ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का एक कॉमन मसला है, क्योंकि दहशतगर्द का ना रंग होती है, ना नस्ल, ना मजहब, ना कोई उसका दीन ईमान होता है। लेकिन बात सारी वही है जो हिलरी क्लिंटन कहकर गई थी कि आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे। तो अब वो सांप जो है वो अब हमें डसना शुरू हो गया। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। जब दो नेबरली गवर्नमेंट्स फैसला कर लेंगे आपको हमने चैन से नहीं बैठने देना, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, तो ये तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। हम कहते थे ना डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ वी हैव अ डस्टी रोड ऑन बोथ द कैपिटल्स। अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में, और अफगान तालिबान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको परवाह ही कोई नहीं। पाकिस्तान ने जो है ये कहा है कि 1 अप्रैल तक जो है जितने अफगान सिटीजन हैं जिनके पास पाकिस्तान में रहने का कोई परमिट नहीं है, जो कि अफगान रेफ्यूजीज बनकर पाकिस्तान में आए थे, उन्हें 1 अप्रैल तक कहा है कि जी आप वापस चले जाइए अफगानिस्तान। कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर इंडेक्स यानी ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आया है। जी हाँ, मुबारकबाद किसको देनी है पता नहीं, अभी तक कोई किसी ने बताया नहीं है कि आखिर ये मुबारकबाद देनी है तो किसको देनी है। कहीं तो हम नंबर 2 पर आए ना, वरना तो यही होता था कि जी क्रिकेट में भी हार गए, हॉकी में भी हार गए, बाकी चीजों में भी कुछ ना कुछ हो गया। लेकिन फाइनली हम जो है ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 2 पर हैं, और कहा यह जा रहा है कि टीटीपी जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि हम आजकल फितना और खारिज कहते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी सीरियस इशू है। जब दो नेबरली गवर्नमेंट्स फैसला कर लेंगे आपको हमने चैन से नहीं बैठने देना, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक, और आपके मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात में आपकी डिविजन्स हो इतनी, जिस किस्म की आपकी डिविजन्स हैं, और आपकी जो हुकूमत है, ये जो सेटअप है, उसके ऊपर लेजिटिमेसी का एक सवाल खड़ा हुआ, तो ये तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन ना। अब यहाँ क्या करेंगे? ये अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, जो अमेरिका ने किया था, बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए। अब ये तो नहीं कर सकते ना, दे कांट सेंड फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान टू कि तालिबान के जो हाइडआउट्स हैं वहाँ जाके अटैक करें, और जो जहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो फाइटर्स हैं उनके जो कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ बमबारी करें। तो एक आध बारी करके उसके बाद वो शोर पै जाता है, तो वो तो नहीं कर सकते, तो वो तो पॉलिसी अभी नहीं बनी कि हमने ये जंग को लेके जाना है आगे। अभी तो शायद अगर कोई पॉलिसी बनेगी या बन सकती है तो वो तो यह है कि सिलेक्ट टारगेट्स, बट नॉट अ मिलिट्री कैंपेन। तो वो प्रॉब्लम है ना, तो अभी कैसे इसको डील करेंगे? पाकिस्तान ने जो है ये कहा है कि 1 अप्रैल तक जो है, जी हाँ 1 अप्रैल इस साल 1 अप्रैल तक जो है जितने अफगान सिटीजन हैं जिनके पास पाकिस्तान में रहने का कोई परमिट नहीं है, जो कि अफगान रेफ्यूजीज बनकर पाकिस्तान में आए थे और बरसों से यहाँ रह रहे हैं, जिनके बच्चे भी यहीं पर पैदा हुए, जो खुद भी यहीं पैदा हुए, जो और कई उनके खानदान के लोग, और समझिए कि जो अफगान रेफ्यूजीज आए थे, उन्हें 1 अप्रैल तक कहा है कि जी आप वापस चले जाइए अफगानिस्तान। लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जी हमें पैसा मिल रहा था तो हमने अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ पे रखा हुआ था। आप तो जानते ही अमेरिका में पैसा दे रहा था, अमेरिका में डॉलर दे रहा था, और उसके बदले हमने अफगान रेफ्यूजीज यहाँ रख लिए थे। अब 3 साल हो गए तकरीबन, सुनने में आया कि अमेरिका ने जो है वो पैसा देना या डॉलर देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा चलो भाई बहुत हो गई, अब निकलो फूटो यहाँ से। तो अब जब हमें ये कह दिया अमेरिका ने, तो जाहिर है फिर हम कैसे रख सकते हैं। तो अब हमने भी अफगान रेफ्यूजीज को पकड़ पकड़ कर निकालने का सिलसिला शुरू किया है।
साथ ही साथ हम जाहिर है कि निकालने के लिए हमें कोई रीजन भी तो चाहिए ना, सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि हमें पैसा नहीं मिल रहा तो अब हमारा वो भाई और चारा जो है वो हमारा खत्म हो गया। तो जाहिर है हमने कहना शुरू किया कि जी जो टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन बात सारी वही है जो हिलरी क्लिंटन कहकर गई थी कि आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे। तो अब वो सांप जो है वो अब हमें डसना शुरू हो गया। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, इसलिए कि हम उनके आगे बीन भी बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो सांप है कि हमारे काबू आ ही नहीं रहे।